नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 28 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार फेर लेगी 1300 करोड़ रुपए का ऋण, विकास कार्यों पर खर्च करने का तर्क। हिमाचल सरकार इस वित्त वर्ष में 1300 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। 10 साल की अवधि के लिए ऋण लिया जाएगा। वित्त विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की है। विकासात्मक कार्यों पर खर्च करने के लिए ऋण लेने का तर्क दिया गया है। राज्य के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के बाद कोषागार के बैलेंस के लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करने के लिए सरकार ऋण ले रही है। बता दें कि 500 करोड़ रुपए का ऋण 7 साल के लिए जबकि 800 करोड़ रुपए का ऋण 9 साल के लिए लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले महीने में दूसरी बार सरकार ऋण लेने जा रही है। शिक्षकों द्वारा चौड़ा मैदान में दिए गए धरने को लेकर पुलिस ने दर्ज किया मामला। प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा निदेशालय को एक निदेशालय बनाने की सरकार के फैसले के विरोध में शनिवार को चौड़ा मैदान शिमला में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत यातायात अवरोध करने और आवागमन में बाधा उत्पन्न करने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बालूगंज पुलिस थाना ने BNS की धारा 199 उप धारा 2 190 के तहत ये मामला दर्ज किया है। मामले के अनुसार राज्य की प्राथमिक शिक्षक संघ के करीब 800 से 900 अध्यापकों के विरुद्ध ये मामला दर्ज हुआ है, जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से एकत्रित होकर चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की तथा आम जनता की आवागमन में बाधा उत्पन्न की है। हिमाचल प्रदेश के 100 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के 100 स्कूलों में CBSE के पाठ्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही सरकार इसका प्रारूप तैयार करने जा रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करेंगे, जिसमें इसके प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में किस तरह स्कूलों में ये पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसके लिए कैसे स्कूलों का चयन होगा, इन सभी बातों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 100 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में सरकार इसमें ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को शामिल कर सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो सरकार डे बोर्डिंग स्कूलों को भी इसमें शामिल कर सकती है। स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। खुशखबरी, हिमाचल में कोर्ट टर्मिनस आधार पर नई भर्तियों की हुई घोषणा। 25,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार ने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कार्यालयों को कोर्ट टर्मिनस आधार पर नियुक्तियों के लिए नए नियम और शर्तें जारी की है। इन पदों पर नियुक्त वरिष्ठ परामर्शदाता सह अवधि को 25,000 रुपए प्रतिमाह और परामर्शदाता सह अवधि को 20,000 रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलेगा। वहीं ग्रुप डी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,500 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। भर्ती के लिए उम्मीदवार का जमा 2 परीक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति जरूरी है। वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान भी आवश्यक है, जिसकी जांच संबंधित विभाग करेगा। नियुक्ति केवल संबंधित गणमान्य की विशिष्ट सिफारिशों पर ही की जाएगी। हिमाचल में लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी, अब 5 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल 5 रुपए सस्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार से सप्लाई ऑर्डर की अनुमति मिलती और सप्लाई आते कम दाम पर सरसों का तेल उपलब्ध हो जाएगा। प्रदेश के करीब 5,000 राशन डिपो के माध्यम से सस्ती दरों पर सरसों के तेल की आपूर्ति को टेंडर आमंत्रित किए गए थे। उच्च स्तरीय समिति के तहत 3 व 6 माह के लिए आमंत्रित ये टेंडर खोले गए। प्रदेश में डिपो में सरसों की तेल की सप्लाई के लिए 5 कंपनी आई, जिनमें से सबसे कम दाम वाली कंपनी को सप्लाई ऑर्डर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध अवधि पूरी करने पर 8 डेंटल डॉक्टर हुए रेगुलर, आदेश जारी।
राज्य सरकार ने 2 वर्ष का अनुबंध काल पूरा करने पर 8 डेंटल डॉक्टरों को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश में संविदा चिकित्सा अधिकारियों दंत की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुरूप गठित स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों पर HPCS RP नियम 2022 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 18 में इन 8 डेंटल डॉक्टरों को नियमित किया गया है, जिन्होंने 31 मार्च को स्वास्थ्य विभाग में 2 वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में 3 DC सहित 14 HS अधिकारियों के तबादले 3 HS को दी तैनाती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को अवकाश के बावजूद प्रशासनिक फेरबदल की है। इसके तहत 3 जिलों के DC समेत 14 IAS अधिकारियों के तबादले की है। साथ ही नियुक्ति का इंतजार कर रहे 3 IAS अधिकारियों को तैनाती दी गई है। जिन 3 जिलों के DC बदले गए उनमें लाहौल स्पीति, सिरमौर और बिलासपुर जिला शामिल है। मिशन डायरेक्टर NHM प्रियंका वर्मा को DC सिरमौर, DC लाहौल स्पीति राहुल कुमार को DC बिलासपुर तथा निदेशक SC OBC अल्पसंख्यक और सामाजिक रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग किरण वडाना को लाहौल स्पीति का DC लगाया है। इससे संबंधित अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी है। सरकार ने सभी IAS अधिकारियों के तबादले 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तथा परफॉर्मेंस आधार पर तबादले किए हैं। हिमाचल प्रदेश में ज्वाइन कर चुके TET को राहत देगी सरकार, अध्यापकों के तबादलादेश भी होंगे स्थगित। नियुक्तिकरण के कारण नए स्थानों पर ज्वाइनिंग दे चुके TET अध्यापकों को राज्य सरकार राहत प्रदान करने जा रही है। ज्वाइनिंग दे चुके अध्यापकों की तबादलादेश भी स्थगित करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले 11 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने उन TET अध्यापकों की तबादलादेश स्थगित किए थे जिन्होंने नए स्टेशनों पर ज्वाइनिंग नहीं दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से पूछा कि जब ज्वाइनिंग न करने वाले अध्यापकों के आदेश स्थगित किए जा चुके तो ज्वाइन करने वाले अध्यापकों के क्यों नहीं। ऐसे में ये फैसला न्याय संगत नहीं है और ज्वाइनिंग दे चुके अध्यापकों की तबादलादेश भी स्थगित किए जाए। 7 अप्रैल को तबादलादेश जारी होने के बाद लगभग 250 अध्यापकों ने आदेश जारी होने के 5 दिनों के भीतर नए स्टेशनों में ज्वाइनिंग दे दी थी। मुख्यमंत्री ने नियुक्तिकरण के कारण सरप्लस हुए अध्यापकों के ट्रांसफर ऑर्डर की नए सिरे से लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों के स्टाइपेंड में 170% की वृद्धि। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साथ साथ सरकार ने वरिष्ठ रेजिडेंट विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों के मासिक स्टाइपेंड में 50 से 170% की वृद्धि की है। खबर बिलासपुर से सलूर ज्योरी के जंगल में आग का तांडव, करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख है। बिलासपुर जिले के बैल बीट के अंतर्गत आने वाले सलूर ज्योरी जंगल में पिछले 2 दिनों से आग धधक रही है। आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही और अब तक करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। आग के चलते हजारों वन्य जीव भी जलकर मार गए हैं, जिससे जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 100 हेक्टेयर वन जलकर राख हो गया है। बताते चले कि वन विभाग द्वारा पिछले साल 30 हेक्टेयर भूमि पर प्लांटेशन की गई थी जो जलकर राख हो गया है। मनोज कुमार को बनाया बुल फेडरेशन का नया चेयरमैन, वीर सिंह को मिली सदस्यता। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बुल फेडरेशन में नई नियुक्तियां की है। धर्मशाला के पास नड्डी निवासी मनोज कुमार को बुल फेडरेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही वीर सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा पदोन्नति पात्रता तय करना राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सेवा से संबंधित योग्यता, पात्रता मानदंड और पदोन्नति के अवसर सहित अन्य शर्तों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर जोड़ना, घटाना या बदलना राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। अदालत ने कहा है कि राज्य के किसी भी कर्मचारी को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि
कोच की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम हमेशा सभी उद्देश्यों के लिए वही होने चाहिए जब सेवा में प्रवेश किया था। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि पदोन्नति एक मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के संदर्भ में ही पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखबोले रिज पर पूर्व सीएम वीरभद्र की प्रतिमा लगाने का खर्च उठाएगी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का सारा खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि राज्य सरकार ने दिवंगत वीरभद्र सिंह की भव्य प्रतिमा को रिज मैदान पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे लगाने का सारा व्यय सरकार वहन करेगी और इसके रख रखाव का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार का होगा।